हेलो प्यारे बच्चों, मैं आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ मनोर बुक की प्रश्नावली 1A को लेकर, जो कि कल की क्लास में आपको 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों को आपको लगवाया गया और बहुत अच्छे से समझाया गया। जिन बच्चों को 1 से 10 तक के प्रश्नों को जो मैंने लगवाया है, आपको अच्छे से समझाया है, जिनको समझ में ना आया हो वो अच्छे से क्या करें, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें जो आपको प्रश्न अच्छे से समझ में ना आया हो, और उसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और प्रश्न नंबर 10 के आगे प्रश्न नंबर 11 नेक्स्ट अगला प्रश्न हम कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 11 दिया गया है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर बेटा 11 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से कथन असत्य हैं। हमें यहाँ पर सत्य और असत्य बताना है। तो प्रश्न नंबर 11 में 3 पार्ट्स दिए गए हैं, ए, बी एंड सी। ये सत्य असत्य बताना। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। कैसा होता है बेटा? दो धन अभाज्य। सबसे पहले अभाज्य धन पूर्णांक ले लेते हैं। अभाज्य धन पूर्णांक। अच्छा, अभाज्य धन पूर्णांक होते क्या है? जैसे मैंने कल की क्लास में आपको अभाज्य संख्याएं बताई थी। तो अभाज्य संख्याएं क्या होंगी बेटा? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे चलती है। ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में वे संख्याएं जो स्वयं से कटे। ठीक है। अब पहले प्रश्न में ये कहा गया है कि धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। गुणन की बात की गई। मीन्स अगर इनमें से कोई दो अभाज्य संख्या ले ले, जैसे मैंने 2 और 3 को लिया, 2 और 3 का गुणन कितना? 6। 2 और 3 का गुणन कितना? 6। ऐसे और ले लें, 3 और 5 का गुणन कितना? 15। 3 और 5 का गुणन बेटा कितना? 15। सेम एक बार और लेके देखते हैं, 5 और 7 का गुणन कितना? 35। 5 और 7 का गुणन कितना? 35। ये सारी कैसी संख्याएं हैं बेटा? सारी कैसी संख्याएं हैं? सारी भाज्य संख्याएं हैं। 6 भी भाज्य है, 15 भी भाज्य है, 35 भी भाज्य है। तो पहला कथन ये कह रहा है कि गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो ये पार्ट कैसा हुआ? असत्य हुआ। कैसा हुआ? असत्य हुआ। तो पहले पार्ट में हम लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे बेटा? असत्य। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट इसमें दिया गया है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव भाज्य होता है। यहाँ पर गुणन की बात की गई, अब यहाँ पर योग की बात की जाती है। चलो मैं योग करके देखता हूँ। इसी प्रश्न में जैसे 2 और 3 का मैंने गुणन किया, तो 2 और 3 का योग कितना बेटा? 5। कितना है? 5। अच्छा, 5 तो अभाज्य संख्या है। 5 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन आगे की और भी प्रश्न को ऐड करके देखते हैं। 3 और 5 को किया तो 8, 5 और 7 को किया तो 12। कैसी संख्या है बेटा? ये 5 तो अभाज्य संख्या है। 5 कैसी संख्या है? अभाज्य। अगर इसको हम देखते हैं तो हमारा पार्ट सत्य है, लेकिन आगे के प्रश्नों को, आगे के अंकों को हम जोड़ के देखते हैं तो 8 आया, 12 आया। ये संख्याएं कैसी हैं? भाज्य संख्याएं हैं। तो सेकंड पार्ट भी क्या होगा बेटा? असत्य। क्या होगा? असत्य। ठीक है। प्रश्न नंबर सी पार्ट, 11वें प्रश्न का सी पार्ट देखो। यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है, ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है और उनका योग, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ए बराबर मैंने ले लिया -1 और बी बराबर ले लिया -2। मान लो कोई धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक है तो हमने ले लिए। अब इनको क्या करना है बेटा? a प्लस बी करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है? a प्लस बी करके दिखाना है। तो माइनस का a प्लस माइनस का 2, दोनों को बेटा जोड़ेंगे, -1 प्लस माइनस माइनस। अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है? माइनस है, ब्रैकेट
ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस है, बात प्लस है, जिस ब्रैकेट को ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो दोनों चिन्ह कैसे हैं बेटा, माइनस के हैं, दोनों साइन किसके हैं, माइनस के हैं, तो साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। 2 और 3, 2 और 1 3 हो जाएगा। कैसी संख्या आई बेटा, ऋणात्मक संख्या आई। तो ये प्रश्न कह रहा है कि a प्लस बी भी सदैव ऋणात्मक होता है या ऋण पूर्णांक होता है, तो ये पाठ कैसा होगा बेटा, सत्य होगा। कैसा होगा, सत्य। प्रश्न नंबर 11, सभी को बहुत अच्छे से प्रश्न नंबर 11 समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, प्रश्न नंबर 12 इसमें बोला है कि a कॉमा 1, a ब्रैकेट में a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3, इन 4 क्रमागत संख्याएं हैं। इसमें 4 क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं, a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3, ये 4 क्रमागत संख्याएं हैं। और ये बताना है कि संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य होगी या नहीं। ये संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य होगी या नहीं। तो पहली चीज बेटा, जब 4 क्रमागत संख्याएं हैं, कितनी है बेटा, 4, कितनी दे रखी है, 4, 1 2 3 और 4, 4 क्रमागत संख्याएं हैं तो 4 से विभाज्य होंगी। 4 क्रमागत संख्याएं हैं तो 4 से विभाज्य होंगी। अगर 3 हो, 3 क्रमागत हो, कितनी हो बेटा, 3 क्रमागत हो तो 3 से विभाज्य होंगी। 2 क्रमागत अगर होती, 2 क्रमागत संख्या होती तो 2 से विभाज्य होगी। अगर 4 क्रमागत है तो 4 से विभाज्य है। अगर 3 होती, a प्लस 1 a प्लस 2 होती तो 3 से विभाज्य होती। अगर a इंटू a प्लस 1 होती तो 2 से विभाज्य होती। मिस कहने का मतलब है जितनी क्रमागत संख्याएं होंगी वो संख्या उतने से विभाज्य होगी। जितनी क्रमागत संख्याएं होंगी वो उतने से विभाज्य होगी। यहाँ पर 4 क्रमागत संख्याएं दे रखी तो 4 से विभाज्य है, 3 क्रमागत संख्याएं दे रखी 3 से विभाज्य है, 2 क्रमागत संख्या ली जाएगी तो 2 से विभाज्य होगा। इसी अतः संख्या 4 गुणे 3 गुणे 2, 4 3 12, 12 दूनी 24, कितनी आई बेटा, 24 पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, 24 संख्या कैसे होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। 24 विभाजित होगी, पूर्णतः होगी। ठीक, 24 कैसी संख्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। प्रश्न नंबर 12 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, यदि a एक समधन पूर्णांक है, एक ऐसी संख्या है समधन पूर्णांक है, b कैसी संख्या है, विषमधन पूर्णांक है। a कैसी है, a एक समधन पूर्णांक बा b एक विषम धन पूर्णांक दिया गया है। ठीक, अब प्रश्न ये कह रहा है कि हमें बताना है इसमें a की पावर 2, b की पावर 2,
ए प्लस बी, ए क्रॉस बी, ए इंटू ए प्लस 1 कॉमा बी ब्रैकेट में बी प्लस। प्रश्न ये है कि ए एक समधन पूर्णांक है, बी एक विषम धन पूर्णांक है, तो बताना है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी सम संख्याएं हैं। इनमें हमें सम संख्याएं बतानी है। केवल कैसी संख्याएं बतानी है? सम संख्याएं बतानी है। तो सबसे पहले तो हम समझ लें, क्या समझना है कि सम संख्या का गुणा कितना होता है। सम का सम के साथ करें, विषम का विषम के साथ करें, सम का विषम के साथ करें, तो कौन सी संख्या आती है? सम आती है, विषम आती है। पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए। जैसे थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं सम संख्या एक मैंने ले ली 2, सम संख्या मैंने ले ली 2 और विषम संख्या ले ली 1। सम संख्या ली 2, सम ए है तो ए बराबर 2 ले लिया, कॉमा बी बराबर मैंने 3 लिया। अब पहले सम का सम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सम का सम के साथ कितना बेटा है? 4। कितना है? 4। एक कैसी संख्या है? सम संख्या है। कैसी संख्या है बेटा? सम संख्या है। मीन्स कहने का है सम का सम के साथ गुणा करेंगे तो सम संख्या आएगी, सम का सम के साथ गुणा करेंगे तो सम संख्या आएगी। इसी प्रकार विषम का विषम के साथ करके देखते हैं। विषम का विषम के साथ गुणा करेंगे तो विषम आएगी। क्या आएगी? विषम आएगी। विषम का विषम के साथ गुणा करेंगे तो विषम संख्या आएगी। सम का सम के साथ करेंगे तो सम आएगी। विषम का विषम के साथ करेंगे तो विषम आएगी। सम और विषम का गुणा करेंगे, सम और विषम का गुणा करेंगे तो संख्या सम आएगी। ऐसी आएगी बेटा? सम आएगी। सम का विषम के साथ गुणा करेंगे तो संख्या कैसी आएगी? सम आएगी। अच्छा, सम और विषम का योग करके देख लो। सम और विषम का योग किया तो क्या आया? विषम आया। इतना याद रखना है बेटा। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से हम हर चीज निकाल लेंगे। क्या निकालना है कि सम का सम के साथ गुणा करना है तो सम आना है, विषम का विषम के साथ गुणा करना है तो विषम आना है, सम का विषम के साथ गुणा करना है तो सम आना है, सम का विषम के साथ योग करना है तो विषम आना है। तो इधर आ जाओ, हमें संख्याएं चाहिए सम। कैसी संख्या चाहिए? सम संख्या। सम संख्या चाहिए तो a की पावर 2, a की पावर 2 का मतलब सम का सम के साथ किया तो कैसी संख्या आई? सम आई। तो a की पावर 2 कैसी संख्या हो गई? सम संख्या हो गई। b की पावर 2 मीन्स विषम का b क्या है? विषम संख्या है। b क्या है? विषम धन पूर्णांक है। तो विषम संख्या क्या है? 3 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 9 आएगा। 9 एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको हमें नहीं लेना है। a प्लस बी मीन्स सम का योग विषम के साथ, सम का योग विषम के साथ तो संख्या आएगी विषम। ऐसी संख्या आएगी विषम। तो हमें ये नहीं लेना है कि हमें सम संख्या चाहिए। और a क्या है? सम संख्या है। b क्या है? विषम संख्या है। तो सम का विषम के साथ गुणा करेंगे तो सम आएगा। तो यहाँ लिखेंगे a क्रॉस b। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ो। यहाँ दिया गया a प्लस 1 मीन्स सम में एक संख्या ऐड की गई। मीन्स अगर एक सम संख्या है, सम में एक आपने ऐड कर ली तो सम का किसके साथ मल्टीप्लाई होना है? विषम के साथ होना है। सम का विषम के साथ गुणा करेंगे, क्या आएगा बेटा? सम आएगा। क्या आएगा? सम आएगा। ठीक है, आगे विषम का सम के साथ गुणा। विषम क्या है? 3 है। अगर 3 में 1 को जोड़ दिया, 3 गुणे 4 ऐसी संख्या बेटा हो गई, सम संख्या हो गई। सम का विषम के साथ गुणा क्या आता है? सम आता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग b इंटू b प्लस। ये प्रश्न नंबर 13 हमारा पूरा है। प्रश्न नंबर 13 हमारा यहाँ पर पूरा हुआ। सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 14 में निम्न पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं, ये प्रश्न में कहा है। और इसमें ए बी सी डी 4 पार्ट हैं, ए बी सी डी 4 पार्ट दिए गए हैं। तो इसमें हमें ये बताना है, इस प्रश्न में हमें ये बताना है, प्रश्न नंबर 14 ए बी, ए दिया गया है 3 क्रॉस 8 प्लस 7 ब्रैकेट में 3 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 7 बी पार्ट दिया गया है 3 प्लस 5 प्लस 9 बराबर 3 प्लस 5। पहले दो पार्ट सुनिए, पहले हम दो पार्ट सुनिए। पहले पार्ट में दिया गया, देखिए 3 क्लास 8 प्लस 7, ये योग बता रहा है, ये गुणन बता रहा है। 8 प्लस 7 क्या बता रहा है, योग बता रहा है। 3 क्रॉस क्या बता रहा है, ये गुणन बता रहा है। इधर राइट में आ जाओ, 3 क्रॉस 8 ये गुणन बता रहा है, 3 क्रॉस 7 ये गुणन बता रहा है, बीच में प्लस का साइन ये योग बता रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, योग पर गुणन का वितरण नियम। कौन सा नियम बेटा, योग पर लिखेंगे, इसमें क्या नियम लिखना है बेटा, योग पर गुणन, योग पर गुणन के, योग पर गुणन के वितरण, योग पर गुणन के वितरण नियम। इसमें वितरण नियम लागू हुआ है योग पर। दूसरा बी पार्ट देखना है बेटा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ प्लस मीन्स योग का नियम है। योग का नियम कौन सा है, योग का सहचर्य नियम। कौन सा नियम बेटा, योग का सहचर्य नियम। प्रश्न कौन सा नियम, योग का सहचर्य नियम। योग का सहचर्य नियम क्या होता है, योग का सहचर्य नियम होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, a प्लस बी प्लस, ये योग का सहचर्य नियम। प्रश्न नंबर सी देखना है, सी क्या कहा गया है इसमें, सी कहा गया है 3 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, और डी पार्ट इसमें कहा गया है 3 क्रॉस 5 बराबर a क्रॉस 5, तो a बराबर 3, ये दो पार्ट। ये क्रॉस 3 क्रॉस बराबर 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2 बराबर 2 क्रॉस 3, मीन्स a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c। तो कौन सा नियम हो गया, गुणन पर क्रम मिलने नियम। किस पर बेटा, गुणन पर क्रम मिलने नियम। आगे लिख देता हूं, गुणन पर क्रम मिलने नियम। किस पर बेटा, गुणन, गुणेगा साइन तो गुणन का नियम होगा। किसका नियम है, क्रमिलमेल नियम। गुणन का क्रमिलमेल नियम क्या होता है, a क्रॉस b बराबर b क्रॉस डी पार्ट देखना है, 3 क्रॉस 5 बराबर a क्रॉस 5, तो a बराबर 3, मीन्स जहां पर a दिया गया उसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये कौन सा नियम होगा, निष्करण का नियम। इस पर बेटा लिखेंगे निष्करण का।
प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कहा गया है, प्रश्न नंबर 15 है, संख्या रेखा पर -5 -2 -5 -2 0 1 2 और 5 को दर्शाना है। इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो एक संख्या रेखा बना लेते हैं। एक संख्या रेखा क्या कर लेते हैं हम लोग, बना लेते हैं। संख्या रेखा पर एक पॉइंट मैंने ले लिया 0, इधर 1 2 3 4 5। दर्शाना क्या है, 1 और 2 3 4 5। इधर आ जा बेटा, -1 -2 -3 -4 -5। जिनको दर्शाना है उनको मैंने लिख दिया है। 0 1 2 5, 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, फिर 5 3 और 4 को छोड़ देना है, फिर 5। माइनस में आ जाओ, माइनस का 2 माइनस। इसको मैंने इस तरीके से संख्या रेखा पर दर्शाया है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर ये क्लास में सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए तो क्लास इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट इसके आगे के सवाल कंटिन्यू ले लिए, आपको लगाते रहेंगे, समझाते रहेंगे आपको अच्छे से। गुड नाइट, हेलो बाय।